अपने टॉपिक्स के साथ ही कवर कर लिया। अब वापस कमिंग बैक टू माई टॉपिक्स, उसके बाद सबके क्वेश्चंस देखेंगे। हाउ टू हैंडल टोबैको पेशेंट्स। मेरी बात एक आप ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपके पास टोबैको पेशेंट आता है स्पेशली स्केलिंग के लिए, बहुत ध्यान रखिएगा। अगर वो पेशेंट इस तरीके का है जो रजनीगंधा खा रहे हैं और ये लाल पड़े हुए दांत, स्मोकर्स हैं, नहीं मान रहे, तो उनका कोई भी ट्रीटमेंट बहुत ध्यान से कीजिएगा। उनकी साइकोलॉजी समझिएगा, उनकी एक्सपेक्टेशन समझिएगा। अगर वो ये सोच के आ रहे हैं कि स्मोकिंग पूरे स्टेन है, रेड हो रखे हैं और दांत मेरे वाइट हो जाएंगे, वो क्या बोलते हैं आँखें की क्लीनिंग करानी, स्केलिंग नहीं बोलते हैं वो थोड़ा ना डॉक्टर्स, वो बोलते हैं क्लीनिंग करानी है। तो उनको ये बात बताइए कि क्लीनिंग का मतलब है कि ये स्टेन जितने हट सकेंगे हटेंगे, बट इंटरनल स्टेन्स नहीं हटेंगे, क्योंकि आप कर देंगे उसके बाद पेशेंट बोलेगा अरे ये तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो वहाँ कराया था, वहाँ तो ऐसा बिल्कुल सफा सेट कर दिया था और ये कर दिया था। वो मेरे पास यूएस के पेशेंट आए, उन्होंने बोला अरे वहाँ तो मेरा तो बिल्कुल ही अलग ही लेवल का ट्रीटमेंट कर दिया था, पता नहीं क्या कर दिया था। तो इसलिए सबसे पहले तो इंट्राओरल कैमरा रखें। टोबैको पेशेंट को ज़रूर दिखाएं कि अंदर क्या हाल है, क्योंकि उनको नहीं पता, उनको लगता है क्या बाहर से क्या ही दिख रहा है। एक एक चीज़ दिखाएं, फटे हुए होठ दिखाएं, गाल की टाइटनेस दिखाएं, प्री कैंसरस लीजन के चांसेस दिखाएं, उनके टंग दिखाएं, एवरीथिंग यू हैव टू शो इट टू देम फर्स्टली। तब वो कन्विंस होते हैं ट्रीटमेंट के लिए भी और पैसा निकालने के लिए भी। उसके बाद उन्हें बताएं कि आपका ट्रीटमेंट होगा, स्केलिंग करी जाएगी, बट उसमें ये होगा और उसके चार्ज ज़्यादा होंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, राइट। और अगर आपने नेक्स्ट डे, अगर समझ लीजिए हम बुला रहे हैं और आप नेक्स्ट डे टोबैको खा के आते हैं तो उसकी क्लीनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चॉइसेस होती हैं। एक डॉक्टर तो सोचते हैं अरे यार क्या हूँ बार बार करना, और हम कर ही नहीं रहे, एक बार किया बस एक ही सिटिंग में निपटाया और भेज दिया। एक तरीका ये होता है कि इंसान अच्छे खासे चार्ज मांगता है, और मैं जैसे मैं बोलता हूँ कि 2000 रुपये तो कम से कम यू हैव टू गिव इट टू मी, ठीक है, फॉर स्केलिंग। और उसके बाद अगर स्टेन वापस मिलते हैं तो मैं उन स्टेन्स को नहीं हटाता हूँ और उनको बताता हूँ ये बात कि ये स्टेन यहाँ पे नहीं था, मैं क्लीन करके भेजा था, आपने टोबैको खाया, आपने ये मैं क्लीन नहीं करूँगा, या कर रहा हूँ तो ये लास्ट टाइम कर रहा हूँ ये, और मुझे पता है कि मैं ज़्यादा उसमें मेहनत फिर नहीं करता, तो मैं क्यों करूँ, मेरा टाइम वैल्यूएबल है, मैंने उस टाइम में आपके ऊपर मेहनत करी, इसके बाद आपने मेरी बात को नज़रअंदाज किया, आप भुगतिए, सिंपल बात। क्योंकि मैंने तो अपना टाइम दिया ना, उसी बात के तो पैसे ले रहा हूँ, टाइम और स्किल के। तो टोबैको पेशेंट्स का जो भी ट्रीटमेंट करें, स्केलिंग करें, एक्सट्रैक्शन के बाद वो कभी नहीं मानते बिना स्मोकिंग करे या बिना टोबैको खाए, ये बात याद गांठ बांध लीजिए कि नहीं मानेंगे। वो मान के चलिए दिमाग में कि वो नहीं मानेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप वॉर्न करेंगे, सूचर्स लगा के भेजेंगे, अपनी तरफ से बेस्ट काम करके भेजिए, और ये बात बोल के भेजिए कि एक भी सिगरेट स्मोक अगर हुई तो इसकी हीलिंग नहीं होगी, और हीलिंग नहीं होगी तो इससे बदतर हालत होगी, आपको दर्द ज़्यादा होगा, उसका ट्रीटमेंट और ज़्यादा परेशान करेगा आपको, क्योंकि हमें ड्राई सॉकेट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा। जब तक इंडियन मेंटालिटी को ये ना बोलो ना कि पैसा ज़्यादा लगेगा, तब तक उसका दिमाग नहीं चलता। उसको लगता है मेहनत ही ज़्यादा लग जाएगी ना, कोई बात नहीं, आना ही पड़ जाएगा ना, कोई बात नहीं, दर्द हो जाएगा कोई बात नहीं, पर पैसा लग जाएगा तो तुरंत छाती पे आता रहता है कि पैसा लग जाएगा, लोन लेना पड़ जाएगा अब तो इस काम के लिए, तो अब तो मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। तो फिर अक्षय कुमार आ जाता है कि फूफू करने में हीरो नहीं है, फिर तो पैसा नहीं दे सकते अब ना। तो इसलिए पेशेंट को बताइए कि आपको ये इम्प्लांट डालें, आप कुछ भी करें ट्रीटमेंट का, इनफैक्ट रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स में भी, क्यों एंडोपेरियोलिजन नहीं बन सकता क्या, पेरियो एंडोलिजन नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता। तो इसलिए टोबैको पेशेंट्स डीट पेशेंट्स होते हैं, आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज, वो डीट इसलिए होते हैं क्योंकि वो उनकी ये हैबिट उनसे नहीं छूटती, तो वो आपके लिए छोड़ देंगे, इस गलत फहमी में मत रहिएगा, अपनी तरफ से बेस्ट काम कीजिएगा, उनको बता के भेजिएगा। और ड्राई सॉकेट का ये जो खेल खेला जा रहा है कि वो जिंक ऑक्साइड यूजनॉल लगाया फिर बुला रहे हैं, वो सब अब बंद हो चुका है। अब अगर पेशेंट को ड्राई सॉकेट होता है तो ये लगा के भेजना, पेशेंट को प्राइवेट प्रैक्टिस में आप इतना पेन नहीं दे सकते। यू हैव टू मेक श्योर कि पेशेंट को उसी टाइम बुलाओ, पेशेंट को बताओ कि उन्होंने क्या गलती करी, थूक दिया या टोबैको खाया, जो भी किया, पहले तो उनको उनकी गलती का एहसास दिलाओ, फिर उनको बताओ कि ड्राई सॉकेट के लिए अब मुझे ये प्रोसीजर फिर से करना पड़ेगा, LA लगाओ
पेशेंट को रिलीव करो, वहाँ से थोड़ी सी ब्लीडिंग इंड्यूस होगी, थोड़ा सा एवियोजेल और जो भी आपके पास हो हेमोस्टैट और वो सब लगाओ अंदर और सूचर करो टाइटली और बोलो कि फिर से हुआ तो इसके चार्ज और बढ़ जाएंगे और कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएगी और हीलिंग होने में और टाइम लगेगा। मेडिसिन की नॉलेज रखिए, स्टेरॉयड यूज़ कीजिए, टैबलेट काइमोट्रिप्सिन यूज़ कीजिए, काइमोरोल फोर्ट और अच्छे माउथ वॉश यूज़ कीजिए जो इन सब चीज़ों में काम आए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ड्राई सॉकेट को हील करना है, राइट। तो टोबैको पेशेंट्स के बारे में बात हो गई। अब